बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो नंद के लाला की जय। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और मैं आपको दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ और जो है कन्हैया जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दूसरा भाग, जब वसुदेव और कन्हैया जी को गोकुल में छोड़ के आ गए कृष्ण जी को, तो धीरे धीरे बड़े हो गए थे, 5 साल के हो गए थे। तो कन्हैया जी आप सब कोई जानते हो कि बड़े नटखट थे, बड़े शरारती थे, बहुत शरारत करते थे मैया जसोदा से और पूरे गोकुल वासियों को बड़ा परेशान करते थे। परेशान नहीं, सबसे छेड़ाखानी करते थे। क्यों कि कृष्ण जी थे, बड़े नटखट थे, बड़े शरारती थे। तो एक दिन मैया जसोदा लस्सी बना रही थी, लस्सी बना रही थे कृष्ण जी, और आए और आकर के और सारी मटकी का दही खा लिया, मटकी का माखन खा लिया। और मैया जसोदा ने देखा तो जल्दी से छुपने के लिए भागे। जसोदा मैया के हाथ नहीं आए और जल्दी से बाहर निकल गए। तो श्री कृष्ण जी और पहुँचे कहाँ कि जहाँ ग्वाला थे, तो जहाँ ग्वालाओं के पास गाय रहती थी, तो गुजरिया थी ग्वालाओं की। तो क्या करते थे कि जो गाय रहती थी गौशाला में, तो वहाँ जा कर के और जो गाय के बछड़ा थे उनको खोल देते थे, तो वो सारी गायों का दूध पी जाते थे, सारी गायों का दूध पी जाते थे। तो जो ग्वालाओं के घरवाली थी, ग्वालन वो देखती थी तो उनको बड़ा गुस्सा भी आता था कृष्ण जी पे और बड़ा प्यार भी आता था। तो एक दिन गाय के बछड़ा खोल रहे थे दूध पीने के लिए गायशाला में, तो उन्होंने देख लिया गुजरियों ने। तो वो गुजरिया कहने लगी, जसोदा के लाला कृष्ण जी, तुम तो इतने शरारती हो, तुम इतने नटखट हो, और मैं तो तुम्हारी मैया यशोदा से शिकायत करने जाऊंगी। और एक कहने लगी, मैं क्या करूं बहन, बड़ा प्यार भी आता है और गुस्सा भी आती है। इसी तरीके से गुजरिया थी, वो बातें कर रही थी। तो कन्हैया जी थे तो वो तो नटखट थे, शरारती थे, तो वो वहाँ से भाग गए, वहाँ से चले गए बाहर चले गए। तो वो क्या किए कि पहुँच गए एक जंगल में, और जंगल में जा कर के और अपनी बंसी बजाने लगे, बड़े प्यार से बंसी बजा रहे थे और बंसी बजा रहे, और जो मिट्टी थी तो मिट्टी को भी खा रहे थे, मिट्टी को खा रहे थे। तो जो उनके साथ और जो बलदाऊ थे, उनके बड़े भाई थे, वो भी थे। तो वो कहने लगे कि भाई तुम बहुत शरारत करते हो। तो वो कहने लगे, मैं कृष्ण जी कहने लगे, मैं क्या शरारत करता हूँ। तो बलदाऊ थे, वो कहने लगे, बहुत शरारत करते हो, तुम मिट्टी खा रहे हो, तुम्हारी शिकायत मैया जसोदा से करूँगा जाके, मैया जसोदा से तुम्हारी शिकायत करूंगा जाके। तो वहाँ से और अपना घर पहुँच गए। तो मैया जसोदा थी, वो फिर दोबारा से अपना माखन बुलो रही थी, माखन चला रही थी। तो वहाँ पहुँच गए। तो जाकर के जो वो थे बलदाऊ थे, बलदाऊ ने मैया जसोदा से कहा कि मैया जसोदा, ये कन्हैया कृष्ण छोटो सा लाला और बड़ा प्यारा है, लेकिन ये शरारत बहुत करता है, बहुत नटखट है। तो मैया जसोदा कहने लगी कि ये क्या शरारत किया है इसने, बताओ बेटा। तो उन्होंने बताया, सुदामा ने बताया, बलदाऊ ने बताया कि ये मिट्टी खा करके आया है। तो मैया यशोदा और अपने माखन बुलो रही थी, तो वहाँ से उठी और अपने कन्हैया को, अपने लाडले पुत्र को जल्दी से बुलाया, गोद में लिया और गोद में बिठाए। तब प्यार से कहने लगी, अपने लाला को गोद में बैठाया और प्यार से कहने लगी, लाला कन्हैया
बेटा तुम मिट्टी खा करके आए हो, तुमने मिट्टी खाई है। तो कृष्ण जी कहने लगे नहीं माँ, मैं मिट्टी नहीं खा के आया हूँ, ये बलदाऊ ना झूठ बोल रहा है माँ, मैं मिट्टी नहीं खा के आया हूँ, मैं शरारत नहीं करता हूँ। तो माँ यशोदा कहने लगी कि अच्छा बेटा अपना मुंह खोल के दिखाओ। तो जब कृष्ण जी ने अपना मुंह खोला तो मैया यशोदा को और कृष्ण जी के मुंह में सारा ब्रह्मांड, सारे देवी देवता, सारा ब्रह्मांड कृष्ण जी के मुंह में दिखाई देने लगा। तो मैया यशोदा घबरा गई और कहने लगी कि पता नहीं मुझे कुछ अचंभा हुआ है, यह सच है कि मेरे लाला के, मेरे कृष्ण के मुंह में और पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, पूरी देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, पूरे देवी देवता दिखाई दे रहे हैं इसी तरीके से। और यशोदा को बड़ा अचंभा हुआ और यशोदा ने नंद बाबा से कहा कि आपके तो नंद बाबा कहने लगे कि आपका लाला, आपका श्याम सुंदर बड़ा नटखट है और बड़ा शरारती है। तो इतनी बात और जब कृष्ण जी ने सुनी तो कृष्ण जी तो थे ही शरारती नटखट, तो जल्दी से दौड़ करके बाहर गए। तो बाहर एक मालन और फल बेचने के लिए आई, एक छबरा में फल भर के मालन आम और अमरूद बेचने के लिए आई। तो जो मालन थी वो चिल्ला रही थी कि आम ले लीजिए, गोकुल के पके पके आम ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, मथुरा के वृंदावन के अमरूद ले लीजिए। इसी तरीके से तो कृष्ण जी अपने नंद बाबा से कहने लगे कि मुझे आम चाहिए खाने के लिए, मुझे अमरूद चाहिए। तो वो नटखट तो थे ही, तो नंद बाबा थे अंदर से और इतने गेहूं लेकर के मालन के पास गए और मालन से कहने लगे कि लो एक डला भर के, एक छबरा भर के और मेरे बच्चे को आम दे दीजिए। तो मालन ने एक छबरा और दे दिया, गेहूं थे वो नंद बाबा से ले लिए और जो आम का छबरा था वो नंद बाबा को दे दिया। तो कृष्ण जी अंदर से दौड़ करके आए और अपनी मुट्ठियों में, दोनों मुट्ठियों में और गेहूं लेकर के आए, मालन के पास आए और मालन से कहने लगे कि मुझे भी पके पके आम चाहिए, मुझे गोकुल के अमरूद चाहिए, मुझे गोकुल के आम चाहिए। इसी तरीके से और कहने लगे। तो मालन खुश हो करके और मालन ने ऐसे करके अनाज के लिए अपना ऐसे झोली आगे की और कृष्ण जी को अपने हाथों से उठा करके और 4-5 अनार दे दिए। तो कृष्ण जी अनार ले करके बड़े खुश हुए और खुश हो करके अपने अंदर चले गए। और जो मालन को झोली में कृष्ण जी ने और जो 2 दाने दिए थे गेहूं के, तो उसके हीरा मोती बन गए। तो जो मालन देख करके और बड़ा अचंभित हो गई, बड़ा अचंभा करने लगी और कहने लगी यशोदा मैया तुम्हारा लाला तो बड़ा प्यारा है। यशोदा मैया ये तुम्हारा लाला कोई एक आम बच्चा नहीं है, ये तो तुम्हारा लाला एक बहुत बड़ा बलवान, बहुत बड़ा बहादुर है, ये तुम्हारा लाला ऐसा नहीं है। तो यशोदा मैया थी वो कहने लगी नंद बाबा से कि तुम्हारा लाला इतना नटखट है, शरारत करता है। और जाते थे बाहर, तो बाहर जो ग्वालन थी वो भी अपना मक्खन बेचने के लिए और जाती थी, मथुरा जाती थी मक्खन लेकर के। तो ग्वालन के पास पहुंच जाते थे और ग्वालन को
मक्खन ले ले करके और अपना खाते थे और ग्वालन उसको परेशान करते थे। तो ग्वालन बेचारी कहती थी कि देखो ये बच्चा बड़ा कृष्ण जी यशोदा मैया का लाला बड़ा अच्छा भी लगता है, बड़ा प्यारा है और इसकी शिकायत कर नहीं सकते हैं। क्यों कि कभी कभी हमें भी बहुत प्यार आता है। छोटा सा लाला बड़ा नटखट है और हम यशोदा मैया से नहीं शिकायत कर सकते। क्यों कि हमें भी गुस्सा भी आती है और कभी कभी हमें प्यार भी आता है। तो जो ग्वालाएं थी वो यही सब आपस में बातें करती थी। तो जो कृष्ण जी थे वो तो आप सब कोई जानते हो कि बड़े नटखट थे, बड़े शरारती थे। वो तो सबसे सबके साथ में शरारत करते थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो कन्हैया जी की जय, बोलो नंद के लाला की जय।